हेलो, वेलकम टू एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्रीफाइस रेशो, चैप्टर नंबर 4, 10+2 अकाउंटेंसी। चैप्टर का नेम है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। सेक्रीफाइस रेशो क्या होती है? नाम से पता लग रहा है हमें। सेक्रीफाइस मीन्स हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? त्याग करना। नए साझेदार के आने पर पुराने साझेदार अपने हिस्से का जिस अनुपात में त्याग करते हैं उसे कहते हैं हम सेक्रीफाइस रेशो या त्याग अनुपात। सेक्रीफाइस रेशो in which old partners surrender of their profits in favor of new partner is called sacrifice रेशो क्या है? नए साझेदार के आने पर या नए पार्टनर के आने पर पुराने जो पार्टनर्स होते हैं यानी ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उनको अपने प्रॉफिट्स में से कुछ हिस्सा नए साझेदार को देना पड़ता है। तो वो क्या होती है? सेक्रीफाइस रेशो। सपोज करो आप दो फ्रेंड्स हो, एक ए और एक बी। आप दोनों फ्रेंड्स पिज़्ज़ा खाने के लिए गए एक शॉप में। टोटल अब पिज़्ज़े में कितने पीसेस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप दोनों खा रहे हो, वहाँ पे पिज़्ज़ा शुरू करने लगे। वहाँ पर साथ के साथ आपका कोई नया फ्रेंड आ गया। अब आप दोनों पिज़्ज़ा खाने लगे थे, अब आपने उसको भी ऑफ़र कर दिया कि वो कह रहा है मेरे को भी पिज़्ज़ा खिलाओ साथ में। आप देखकर दोनों उदास हो गए कि अब इसको भी पिज़्ज़ा देना पड़ेगा। टोटल कितने पीसेस थे हमारे पास पिज़्ज़े में? हमारे पास 8 पीसेस थे। तो पहले इन दोनों को सपोज करो कि इसको 3 पीस मिल रहे हैं। जो बी पार्टनर है उसको 3 पीस मिल रहे हैं और ये बाकी जो सारा हिस्सा है वो किसका है? ए का। और ये जो हिस्सा है वो किसका है? बी का। अब जो आपका नया फ्रेंड है सी, वो आया है। अब बी कहेगा ए को कि तू दे दे पिज़्ज़े में से, और ए कहेगा बी को तू दे दे। तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अपनी हिस्से में से पिज़्ज़े में से कुछ ना कुछ पोर्शन किसको दे देंगे? सी को। तो एक बाइट बी ने छोड़ दी, 2 बाइट सपोज करो ए ने छोड़ दी। एक हिस्सा उसको बी से मिल गया और 2 हिस्से उसको किससे मिल गए? ए से। अब उसके पास कितने पीसेस हो गए? 3। इसके पास पहले थे 3 और इसके साथ पहले थे 5। अब ए किसने दे दिया? तो इसके पास कितने रह गए? 2। और इसने कितने दे दिए हमारे पास? 2। तो इसके पास कितने रह गए? 3। तो वो जिस रेशो में जितना जितना उन्होंने नए पार्टनर को आने पर दिया, सेम हमारी पार्टनरशिप फॉर्म की भी वही कहानी है कि नया साझेदार आने पर पुराने साझेदारों को जितना हिस्सा अपना छोड़ना पड़ता है प्रॉफिट्स में से, जिस रेशो में से छोड़ना पड़ता है वो रेशो क्या होती है? उनकी सेक्रीफाइस रेशो। सेक्रीफाइस रेशो को निकालने का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो है हमारे पास ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो
मतलब पुराने साझेदारों की जो ओल्ड रेशो होती है वो, और पिछले लेक्चर्स में से हमने न्यू रेशो निकालनी सीख ली थी वो। पुरानी में से क्या करेंगे, नई माइनस कर देंगे, तो वो क्या निकल आएगी, उनकी सेक्रीफाइस रेशो ऑफ पार्टनर्स। एक चीज़ आपको और बता दूं मैं, अगर ओल्ड में से न्यू माइनस करने के बाद अगर आपका प्लस में बच रहा है तो इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अगर माइनस में बच रहे हैं तो इसका मतलब उनको क्या हो रहा है, पुराने पार्टनर्स को गेन हो रहा है। अब सपोज करो आपके पास पहले 10 पीस थे, बाद में आपके पास 4 हैं, तो आपने कितने दिए, 10 में से 4 माइनस किए, तो यानी कितने बच गए, 6। तो ये क्या हो गया आपका सेक्रीफाइस। तो ये क्या है, प्लस में आया है, तो प्लस में आता है वो क्या होता है, सेक्रीफाइस। सपोज आपके पास पहले थे 10, अब हो गए 12, तो 10 में से आप 12 माइनस करोगे तो क्या आ जाएंगे आपके, -2। तो ये माइनस क्या दर्शाता है कि आपको क्या हुआ है, गेन हुआ है। आपने सेक्रीफाइस नहीं किया किसी के लिए, बल्कि आपको क्या हुआ है, गेन हुआ है। अब हम करते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 13। इसमें क्या दिया गया है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स। ए बी और सी पार्टनर्स हैं, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 5:3:2। डी एडमिटेड, डी को एडमिट कर लिया। अब ए बी सी की जो रेशो है 5:3:2, ये क्या है उनकी ओल्ड रेशो। उसके बाद डी को एडमिटेड कर लिया उन्होंने, तो डी के आने के बाद फर्म में द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ पार्टनर इज 3:2:3। उसके आने के बाद न्यू रेशो कितनी दे रखी है, चारों की 3:2:2:3 दे रखी है हमें। तो अभी मैंने आपको यहाँ पर इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला बताया था सेक्रीफाइस रेशो निकालने का, क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो यहाँ पे ओल्ड रेशो कितनी है, 5/10, 3/10, 2/10। अब ये क्या बन गया टोटल इसका, 3/10, 2/10, 2/10, 3/10। अब हमने क्या निकालनी है यहाँ पर, सेक्रीफाइस रेशो। सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला हमें पता है, ओल्ड रेशो माइनस क्या होता है, न्यू रेशो। अब हम ये देखेंगे कि किस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है और किसने गेन किया है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया यहाँ पर कि अगर वो प्लस में बच रही है आइटम हमारे पास पुरानी में से नई माइनस करने के बाद, इसका मतलब उसने सेक्रीफाइस किया है। अगर वो माइनस में बच रही है तो इसका मतलब उसको गेन हुआ है, उसने सेक्रीफाइस नहीं किया। तो अब क्या देखते हैं हम, सेक्रीफाइस किसने किया है, सेक्रीफाइस बाय ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, ओल्ड रेशो, ए का पुराना हिस्सा कितना है, 5/10, न्यू हिस्सा इसका कितना है, 3/10। तो 5 में से हमने क्या किया, 3 माइनस कर दिया, तो कितना बच गया, 2/10। सेम एज हम किसका सेक्रीफाइस निकालेंगे, बी का। बी का पुराना हिस्सा था 3/10, नया हिस्सा उसका कितना है, 2/10। तो 3/10 में से हम क्या करेंगे, 2/10 माइनस कर दिया, तो ये क्या बच गया, 1/10। उसके बाद जो सी है हम देखेंगे उसने कितना सेक्रीफाइस किया, उसका पुराना भी 2/10 था और उसका जो नया है वो भी 2/10 है। तो उसका मतलब उसने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, तो 0 आ गया, ना तो इसने सेक्रीफाइस किया और ना इसको गेन हुआ। ये 0 इस चीज़ को शो कर रहा है। तो अब हम क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइस रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। जो सेक्रीफाइस रेशो होती है वो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ही होती है। अब सेक्रीफाइस रेशो ऑफ ए रेशो बी रेशो सी। ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है, 2/10 का। बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है, 1/10 का। और सी ने कितना सेक्रीफाइस किया है, 0। तो अब रेशो निकालेंगे, 2:1:0। तो रेशो कितनी आ गई, 2:1
1। ये तो वो एग्जाम्पल है जहाँ पर हमें ऑलरेडी न्यू रेशो क्वेश्चन में निकाल कर दे रखी है। सपोज हमें न्यू रेशो ना दी हो क्वेश्चन में, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, न्यू रेशो निकालनी पड़ेगी, उसके बाद हमारा जो होगा आंसर आएगा। हमारे पास यहाँ पर ओल्ड रेशो दे रखी है एक्स वाई जेड की, कितनी 4:3:2। पी को एडमिट किया 1/10 हिस्से के लिए। तो अब यहाँ पर आपको सेक्रीफाइस रेशो निकालनी है। हमें पता है जब नया पार्टनर आता है सिर्फ उसका शेयर दे रखा हो और ये ना क्वेश्चन में दिया गया हो कि वो किस पार्टनर से कितना कितना हिस्सा लेगा, तो उस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, पहले जो हमारा टोटल शेयर होता है क्वेश्चन में वो कितना होता है 1। पी को उसका शेयर दे देते हैं 1/10। वो देने के बाद हमारे पास जो बचता है हिस्सा वो क्या होता है, रिमेनिंग शेयर। 1 - 1/10 तो कितना बच गया 9/10। उसके बाद जो ये हिस्सा बच जाता है ये ओल्ड पार्टनर्स क्या करते हैं, अपनी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में इसको बांट लेते हैं, तो वो उनका क्या आ जाता है, न्यू शेयर। अब उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है, 4 + 3 7 + 2 9, 4/9, 3/9 एंड 2/9। एक्स का न्यू शेयर हमारे पास वो कितना आएगा, उसका जो ओल्ड शेयर है वो है 4/9। अब पी को 1/10 शेयर देने के बाद जो बचेगा वो ये तीनों अपनी ओल्ड रेशो में बांटेंगे, तो 4/9 का 9/10 ये कट करके आ गया 4/10। अब वाई का न्यू शेयर 3/9 का 9/10 ये कट करके आ गया 3/10। उसके बाद जेड का न्यू शेयर 2/9 का 9/10 तो ये आ गया 2/10। अब हमारे पास तीनों के न्यू शेयर्स आ गए, एक्स का, वाई का, जेड का, और उसके बाद हमारे पास पी का भी है। तो अब हम इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल सकते हैं। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो किस किस की आएगी, एक्स, वाई, जेड और पी की। अब एक्स का न्यू शेयर है वो है 4/10, वाई का है 3/10, जेड का है 2/10 और पी का कितना है 1/10, यानी 4:3:2:1। ये क्या आ गई उनकी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब इसके बाद अब हम उनकी क्या निकाल सकते हैं, सेक्रीफाइस रेशो। सेक्रीफाइस रेशो कैसे निकलेगी बच्चों, जो उनका पुराना शेयर है पुराने शेयर में से क्या करेंगे, नया शेयर माइनस कर देंगे, यानी ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो अब एक्स ने कितना सेक्रीफाइस किया है हमारे पास, सेक्रीफाइस बाय एक्स, उसका पुराना शेयर 4/9 था, नया है 4/10। तो अब हमने इसका एलसीएम ले लिया 90, 40, ये आ गया 4/90। अब y ने कितना सेक्रीफाइस किया, हमारे पास 3/9 उसका पुराना शेयर है और 3/10 उसका नया शेयर है। तो अब मैंने इसको एलसीएम ले लिया, 30 - 27 3/90। अब इसके बाद हमारा आता है जेड। जेड का जो ओल्ड शेयर है वो है 2/9 माइनस उसका जो नया शेयर है वो है 2/10। तो 90 एलसीएम ले लिया मैंने, तो ये कितना आ गया 20 - 18 2/90। तो तीनों का सेक्रीफाइस निकल गया। अब सेक्रीफाइस रेशो निकल गई एक्स, वाई और जेड की ओल्ड पार्टनर्स के बीच में कितनी कितनी, 4/90, 3/90 और 2/90, यानी 4:3:2। अगर बच्चों मैं आपको एक फॉर्मूला और बताऊं, सिंपल डायरेक्टली अगर हमने सेक्रीफाइस रेशो निकालनी है, ये देखो यहाँ पर जो सेक्रीफाइस रेशो है और ओल्ड रेशो है वो दोनों क्या है,
सेम है। एक ही केस है जहाँ पर आपकी जो सेक्रीफाइस रेशो होगी वो आपकी ओल्ड रेशो के बराबर होगी। वो कौन सा केस है? जब नया पार्टनर आया है उसको शेयर देने के बाद ये ना कहा गया हो कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो किस रेशो में अपना जो हिस्सा होगा वो डिवाइड करेंगे, यानी इसको देने के बाद जब वो बचा हुआ हिस्सा अपनी पुरानी रेशो में बांट ले तो उस केस में ही उनकी जो ओल्ड रेशो होती है वही उनकी क्या होती है? सेक्रीफाइस रेशो। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब हमारे पास है 15th एग्जाम्पल। अब यहाँ पर हमारे पास ए और बी की ओल्ड रेशो दे रखी है 4:1। उसके बाद ए ने सरेंडर किया 1/4 ऑफ हिज शेयर। ए कहता, अब सी हमारे पास नया पार्टनर आया है, उसका शेयर क्वेश्चन में डिफाइन नहीं किया हुआ, तो ए कहता ए और बी पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो है 4:1। ये इसका हिस्सा 4/5, बी का हिस्सा 1/5। ए कहता सी के आने पर मैं अपने हिस्से का कितना सी को देने के लिए रेडी हूँ? 1/4। उसका हिस्सा कितना है? 4/5। 4/5 का वो कितना देने को रेडी है? 1/4। किसको? सी को। उसके बाद जब बी कहता है अगर तू अपने हिस्से का 1/4 दे रहा है, मैं अपने हिस्से का कितना दे दूंगा उसको? 1/2। तो उसका हिस्सा कितना है? 1/5। तो ये इसका कितना देने को रेडी है? सी को 1/2। तो दोनों से जो हिस्सा मिलेगा वो क्या आएगा? सी को मिलने वाला हिस्सा। तब ओल्ड रेशो कितनी है? 4:1। अब ए ने सरेंडर कितना किया? ए सरेंडर हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। 4/5 उसका हिस्सा था, उसका उसने कितना सरेंडर कर दिया? 1/4। तो ये कितना आ गया? 4/20। उसके बाद बी ने कितना सरेंडर किया? 1/5 उसका हिस्सा था, उसका उसने 1/2 कर दिया, तो इसका आ गया 1/10। अब सी को इतना हिस्सा तो किससे मिला है? ए से, और इतना हिस्सा किससे मिला है? बी से। तो सी का शेयर कितना आ गया क्वेश्चन में? क्योंकि क्वेश्चन में वो हमारे पास नहीं दे रखा। 4/20 + 1/10, इसको काट लो 2/10 + 1/10, तो कितना हो गया हमारे पास? 3/10। ये किसका शेयर आ गया हमारे पास? सी का। तो अब उनकी पहले हमने क्या निकालनी है क्वेश्चन में? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो अब ए का न्यू शेयर कितना आएगा हमारे पास? उसका हिस्सा पुराना था 4/5, उसने दे कितना दिया उसको? 4/20। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 12/20। इसके बाद बी का न्यू शेयर कितना है? उसका पुराना हिस्सा हमारे पास है 1/5, उसने कितना दे दिया? 1/10। 10 एलसीएम आ गया, तो 2 - 1 तो यानी 1/10। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6/10। तो अब इनकी न्यू रेशो कितनी आ गई? ए का न्यू शेयर 6/10, बी का 1/10, और सी को कितना मिला है? 3/10। 6:1:3। देखो बच्चों, अब यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो हमारे पास निकल गई। अब मैंने अभी आपको पिछले एग्जाम्पल में समझाया था सेक्रीफाइस रेशो निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। बट एक शॉर्टकट होता है, शॉर्टकट तरीके से भी आप क्या कर सकते हो? सेक्रीफाइस रेशो निकाल सकते हो। वो फॉर्मूला क्या है? मैंने अभी बताया कि सेक्रीफाइस रेशो क्या होती है? जितना जितना हिस्सा पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस कर देते हैं नए पार्टनर के लिए, जितना जितना वो अपने हिस्से का दे देते हैं। अब यहाँ पर हमें पता ही है ए ने कितना हिस्सा दिया? 4/20।
20 और बी ने सी को कितना हिस्सा दिया 1/10। तो यहाँ हम 20 एलसीएम लेंगे 4:2। तो ये क्या आ गई 2:1 सेक्रीफाइस रेशो। जितना जितना हिस्सा उन्होंने दिया उस हिस्से की हमने क्या कर ली डायरेक्टली रेशो निकाल ली। अगर हमारे पास ये ना दिया होता सरेंडर वाला, अगर हमने ऐसे इस तरीके से नहीं निकालना, इसे आप ट्रेडिशनल तरीके से भी निकाल दे सकते हो रेशो को, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। हमें पता है हमारी ओल्ड रेशो कितनी है 4/5 और 1/5। 4/5 में से क्या करेंगे 6/10 माइनस कर देंगे और 1/5 में से 1/10। या तो इस तरीके से निकाल लो या इस तरीके से डायरेक्टली निकल जाएगी। जितना जितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया है वो हमें पता ही है क्वेश्चन में, तो उसकी सीधी हमने क्या करी यहाँ पर सेक्रीफाइस रेशो निकाल। इसके बाद अब हम करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। देखो बच्चों इस एग्जांपल में हमारे पास क्या दिया हुआ है, अनिल और सुनील दोनों पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो कितनी दे रखी है 3:2। उसके बाद उन्होंने चरण को एडमिट किया एज ए न्यू पार्टनर। अब यहाँ पर ये चीज़ ध्यान से सुनने वाली है। अनिल गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर। अनिल ने क्या कहा कि मैं अपने हिस्से का कितना दे दूंगा 1/3। ऑफ हिज शेयर है, जहाँ पर ऑफ हिज शेयर हो तो क्या करना होता है वहाँ अपने अनिल का शेयर कितना है 3/5, उसका उसने कितना देना है 1/3 डायरेक्टली। ऑफ हिज शेयर मतलब अपने हिस्से का आ गया तो वहाँ क्या होती है मल्टीप्लाई। और सुनील ने क्या कहा, सुनील गिव्स 1/3 फ्रॉम हिज शेयर। सुनील कहता मैं अपने हिस्से में से फ्रॉम हिज शेयर कितना 1/10। सीधा उसने डायरेक्टली बोल दिया कि मेरा हिस्सा 2/5 है, मैं अपने हिस्से में से 1/10 दे दूंगा। बच्चों एक ही चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है, बच्चे बिना समझे पूरा क्वेश्चन पढ़े बिना क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर ऑफ हिज शेयर है, यहाँ पर फ्रॉम हिज शेयर है, सिर्फ एक वर्ड से ही यहाँ पर डिफरेंस आ गया। ऑफ हिज शेयर लिखा है तो अपने हिस्से का, उसका हिस्सा उसका कितना 1/3। और यहाँ पर डायरेक्टली कहा गया है सुनील गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, मतलब अपने हिस्से में से दे देगा, मतलब जितने उसके पास हैं उसमें से कितना दे देगा वो 1/10। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ये अनिल ने जो सेक्रीफाइस किया और ये सुनील ने जो सेक्रीफाइस किया, तो ये कितना आ गया 1/5 बटा 1/10। उसके बाद 10 एलसीएम ले लिया, 2 क्या आ गया 1। ये क्या आ गई उनकी सेक्रीफाइस रेशो। जितना जितना दोनों पार्टनर ने दिया, अनिल ने इतना दिया सुनील ने इतना दिया। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि यहाँ पर अनिल जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो अपने हिस्से का सेक्रीफाइस कर रहा है। ऑफ हिज शेयर लिखा हुआ है यहाँ पर। सुनील गिव्स यहाँ पर क्या लिखा हुआ है फ्रॉम। फ्रॉम दे रखा होता है तो इसका मतलब जितना वो नया पार्टनर उससे लेगा वो डायरेक्टली निकाल के दे रखा है कि ये इतना देना है इसको। तो अब यहाँ पर सेक्रीफाइस रेशो 2:1 आ गई। तो ये दोनों ने जितना जितना दिया उसके बाद ये उनका सेक्रीफाइस आ गया, अनिल का ये सुनील का। फिर अगर हम उसकी रेशो निकाल लेंगे तो ये क्या आ गया उनकी सेक्रीफाइस रेशो। तो अब सी को जो सी चरण अपना है जो उसको कितना हिस्सा मिला 1/5 हिस्से मिल गया, 1/10 हिस्से मिल गया सुनील से। तो अब एलसीएम लेंगे 2 + 1 तो यानी कितना आ गया 3/10। अब अनिल का न्यू शेयर कितना आएगा, उसका हिस्सा पहले 3/5 है, उसमें से उसने कितना दे दिया 1/5। तो 5 एलसीएम ले लिया तो 3 - 1 तो उसका नया हिस्सा कितना आ गया 2/5। उसके बाद सुनील का न्यू शेयर कितना आएगा, उसका हिस्सा पहले 2/5 है, उसने कितना दे दिया 1/10। यहाँ हम 10 एलसीएम लेंगे तो 4 - 1 ये आ जाएगा 3/10। अब तीनों के हमें न्यू शेयर्स पता लग गए तो तीनों की क्या करेंगे हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल लेंगे। न्यू अनिल सुनील और
चरण। अनिल का हिस्सा है 2/5, सुनील का हिस्सा कितना दे रखा है क्वेश्चन में 3/10, और चरण का हमने निकाला था वो भी कितना आया था 3/10। अगर हम जब एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो गया 4 3 3, ये किसी टेबल पर नहीं जाता तो ये आंसर सेम का सेम ऐसे ही आ गया। ये क्या आ गई उनकी न्यू रेशो, और ये क्या आई थी उनकी सेक्रीफाइस रेशो। बच्चों इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देख लो कि यहाँ पर जो चरण नया पार्टनर आया है, अनिल उसके फेवर में अपने हिस्से का 1/3 देगा, उसका हिस्सा 3/5 है, तो हमने क्या कर दिया का वर्ड हो गया, तो ऑफ मीन्स इसका हिंदी में मतलब होता है का, तो कितना कर दिया इनटू, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है सुनील गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, फ्रॉम होता है में से, वो अपने हिस्से में से 1/10 देगा, डायरेक्टली दे रखा है कि उसने उसको 1/10 ही देना है, तो ये सुनील का सेक्रीफाइस आ गया और ये अनिल का। अगर हम इन दोनों की रेशो निकालेंगे तो क्या निकल आएगी सेक्रीफाइस रेशो। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें क्या दे रखा है हमें ए और बी जो है पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो कितनी दे रखी है 3:2, और सी का जो शेयर है उसको एडमिट किया हमने 1/4 हिस्से के लिए। ए एंड बी डिसाइडेड इक्वली इन फ्यूचर, वो कहते हैं कि सी को हिस्सा देने के बाद ए और बी की जो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी वो फ्यूचर में क्या होगी बराबर होगी। हम इसे एग्जांपल से समझते हैं। उनकी रेशो 3:2 दे रखी है, मतलब ये जो हिस्से हैं ए, ये 3 हिस्से किसके हैं हमारे पास ए के, और ये 2 हिस्से किसके हैं बी के। बच्चों समझ आ रहा है, ये 2 हिस्से बी के हैं, 3 हिस्से ए के हैं, क्योंकि ए और बी की रेशो कितनी दे रखी है 3:2। उन्होंने क्या कहा कि सी को 1/4 शेयर देना है। हमारे पास ये टोटल, इसको 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, एक हिस्सा इसमें पूरे में से हमने क्या कर देना है सी को दे देना है, इतना हिस्सा हमने सी को दे दिया। आप इसको इस एग्जांपल से समझो, ये वाला जो 1/4 है वो हमने किसको दे दिया सी को। अब बाकी हमारे पास ये सारा बच गया, तो ये सारा किसका है ए और बी का, और ए और बी कह रहे हैं कि हम फ्यूचर में क्या करेंगे इक्वली रखेंगे अपनी रेशो। कहने का मीनिंग सी को देने के बाद जो बचेगा वो किस रेशो में डिवाइड करेंगे, वो दोनों बराबर बराबर। तो यहाँ पर सी का शेयर 1/4 दे रखे हैं हमारे पास, टोटल शेयर कलेक्ट कर लेते हैं कितना 1, सी को 1/4 हिस्सा दे दिया हमने, तो रिमेनिंग हिस्सा कितना बचेगा 1 - 1/4, पूरा ये हिस्सा एक है, इसमें से 1/4 हम निकाल दिया, तो ये कितना बच गया 3/4। अब ये 3/4 है वो किसका है ए और बी का, ये 3/4 वो कौन सी रेशो में डिवाइड करेंगे इक्वली में। तो अब ए का न्यू शेयर कितना आएगा 3/4 का 1/2, क्योंकि ए और बी की जो नई रेशो होगी दोनों की आपस की कितनी है 1:1, तो ये कितना आ गया 3/8, और बी का न्यू शेयर कितना निकलेगा 3/4 का, उसको भी कितना मिल जाएगा हाफ, तो यानी कितना 3/8। अब हमें सी का शेयर पता ही है, तो तीनों की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकल जाएगी हमारे पास 3/8, 3/8 और 1/4। यहाँ हमने 8 एलसीएम ले लिया, 3:3:2, तो ये क्या आ गई उनकी न्यू रेशो। इसके बाद हमें पता ही है जब हमारे पास न्यू रेशो निकल जाए तो उसके बाद हम सेक्रीफाइस रेशो कैसे निकालते हैं, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो अब हम यहाँ पर निकाल रहे हैं सेक्रीफाइस रेशो। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में एसआर लिख रही हूँ, आपने कॉपी पर एसआर नहीं लिखना। सेक्रीफाइस बाय ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, उसका हिस्सा है पुराना 3/5,
उसका नया हिस्सा कितना है 3/8, 3 3 6 और 2 8। तो यहाँ पर हमने 40 एलसीएम ले लिया, तो ये आ गया 24 माइनस 15, तो ये आ गया 9/40। उसके बाद बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, उसका है 2/5, उसका नया कितना है 3/8, तो 40, 16 माइनस 15, तो ये क्या आ गया 1/40। अब दोनों का सेक्रीफाइस निकल गया, तो सेक्रीफाइस रेशो ऑफ ए एंड बी की 9/40 और 1/40, तो ये क्या आ गई 9:1, मतलब 9/10 और 1/10। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें ये कहा गया था कि सी को उन्होंने एडमिट कर लिया, सी का हिस्सा देने के बाद जो बचेगा वो दोनों क्या करेंगे, बराबर बराबर बांट लेंगे। ए और बी की जो फ्यूचर रेशो है वो बराबर है, तो हमने क्या किया, वैसे ही उसको 1/4 हिस्सा दे दिया, तो बाकी जो बच गया और ए और बी ने ले लिया। तो क्योंकि उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, बराबर है आपस में इन दोनों की, तो ये उनके न्यू शेयर्स आ गए। और सी का हमें न्यू शेयर पता ही था, अब तीनों के न्यू शेयर से हमने उनकी क्या निकाल ली, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। उसके बाद जब हमारे पास ओल्ड रेशो है और न्यू रेशो है, तो हम उसके बाद क्या निकाल लेंगे, उनकी सेक्रीफाइस रेशो। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है हमारे पास, ए एंड बी आर पार्टनर्स, सी कितना है शेयर 1/4। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, फ्यूचर रेशो बिटवीन ए एंड बी कितनी है 2:1। पिछले क्वेश्चन में क्या दी हुई थी हमारे पास, इक्वल दी हुई थी कि जो सी था उसको ये वाला 1/4 हिस्सा देने के बाद जो ये बचा था उन्होंने क्या किया था, इक्वल बांट लिया था। अब ये वो किस रेशो में डिवाइड कर लेंगे, 2:1 में। यहाँ पर हमने 1/2 किया, वहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे रेशो 2:1 दे रखी है इस क्वेश्चन में, तो 2/3 और क्या आ जाएगा 1/3। बाकी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। वही टोटल शेयर हम मान लेते हैं कितना है, एक सी का कितना है शेयर 1/4, तो रिमेनिंग कितना बच गया, 1 माइनस 1/4, तो कितना आ गया 3/4। अब ए का न्यू शेयर कितना आएगा 3/4, इन दोनों का हिस्सा ए और बी का। ये फ्यूचर में इसको किस रेशो में बांटेंगे, 2:1 में। इसका मीन्स इसका क्या करेंगे 2/3, 6 बाय कितना हो गया 12, यानी 1/2 ही बन जाएगा ये। फिर बी का न्यू शेयर कितना आएगा हमारे पास 3/4 का, वो कितना मिलेगा 1/3, तो ये कितना आ जाएगा 1/4। अब दोनों के शेयर्स पता लग गए, ए का न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर, सी का न्यू शेयर कितना है 4, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ गया 2:1:1, तो ये क्या आ गई उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब हमने क्या निकालनी है, सेक्रीफाइस रेशो। वो हमें पता ही है कि सेक्रीफाइस रेशो कैसे निकलती है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो सेक्रीफाइस बाय ए, उसका हिस्सा पहले कितना है, कुछ नहीं दे रखा क्वेश्चन में, उसका हिस्सा कितना है। ए और बी की पुरानी रेशो नहीं दे रखी, इसका मतलब उनकी रेशो कितनी है 1:1। जब कोई मेंशन ना हो तो उनके बीच में कितनी रेशो होती है, तो वो क्या होती है ऑलवेज इक्वल होती है। ये 1:1 है, तो इसका हिस्सा ए का कितना हो गया 1/2, इसका नया हिस्सा कितना है 2/4, मीन्स 1/2, 1/2 माइनस 1/2 करेंगे तो क्या आ गया 0, यानी इसने ना तो कोई सेक्रीफाइस किया और ना इसको कोई गेन हुआ। उसके बाद सेक्रीफाइस बी ने कितना किया, उसके पास पहले 1/2 था, बाद में कितना आ गया 1/4, क्योंकि ये 2 और 3 और 1 4, तो ये इसका हिस्सा कितना बन गया 1/4। तो हम इसको 4 एलसीएम ले लेंगे, 2 माइनस 1, तो ये कितना आ गया 1/4। ये क्या आ गया सेक्रीफाइस किसका, बी का। ए ने तो कोई सेक्रीफाइस किया नहीं, बी ने अकेले ने सेक्रीफाइस किया, तो यहाँ पर अकेला बी ही है सेक्रीफाइस करने वाला। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, होल सेक्रीफाइस बाय
बी। क्यों? क्योंकि ए ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, तो यहाँ पर सेक्रीफाइस रेशो दो पार्टनर्स तो है ही नहीं, निकलेगी नहीं, तो क्या लिख देंगे हम भी, सारा सेक्रीफाइस किसने किया है, बी ने किया। अब देखो बच्चों, अब है हमारे पास 19th एग्जाम्पल। इसमें क्या दिया हुआ है, के एल एंड एम, ये तीनों हमारे पास क्या दे रखे हैं, पार्टनर्स दे रखे हैं। इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2 रेशो क्या है, 1। अब उन्होंने एन को एडमिट किया कितने हिस्से के लिए, 1/6 हिस्से के लिए। इट इज एग्री दैट एम वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, वो इस बात पर सहमत हो गए जब उन्होंने एन को एडमिट किया कि एम कहता, रिटेन्स मीन्स होता है रखना, ओरिजिनल मतलब पुराना, एन के आने से एम कहता मैं तो अपना पुराना हिस्सा ही लूँगा, मैं अपने हिस्से में कोई चेंज नहीं करूँगा, आपको एडमिट करना है किसी को तो करो, पर मुझे अपना पुराना हिस्सा ही चाहिए। तो वो एग्री हो गए के और एल कि कोई बात नहीं, तुम अपना पुराना हिस्सा ले लेना, हम एन को एडमिट कर लेते हैं। अब यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी है और सेक्रीफाइस रेशो निकालनी है। हमें पता है हमारा जो टोटल शेयर होता है वो कितना होता है, हर क्वेश्चन में जो हम मान के चलते हैं हम लोग, वो होता है 1। अब एन जो आया उसको हमने कितना देना है, 1/6, और एम जो रोला डाल के बैठ गया कि मैंने तो अपना पुराना हिस्सा ही लेना है, तो इसका मतलब एन के साथ साथ हमें किसको देना पड़ेगा शेयर्स, एम को भी। तो एन और एम को देने के बाद जो बचेगा वो किसका हिस्सा बचेगा, के और एल का। कितना, उसको किस रेशो में डिवाइड कर लेंगे, वो 3:2 में, क्योंकि के और एल ही रह जाएंगे, उनके दोनों की आपस की जो रेशो बच जाएगी वो कितनी बच जाएगी, 3:2। क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा हुआ कि वो किस रेशो में बांटेंगे उनको देने के बाद। अब इनका हिस्सा निकालते हैं, रिमेनिंग शेयर के एंड एल, के और एल के लिए कितना हिस्सा बचा, टोटल हिस्सा था 1 में से एन को भी दे दिया हमने प्लस एम को भी दे दिया, तो के और एल का हिस्सा कितना बचा हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4/6। उसके बाद अब ये 4/6 हिस्सा किसका, मीन्स ये क्या होगा, 2/3, ये 2 के टेबल पे कट हो गया, ये के और एल का है। अब के का न्यू शेयर कितना आएगा, उसका हिस्सा कितना है, पहले 3/5, उसको कितना मिल जाएगा, 2/3 का 3/5, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दे रखा कि जो हिस्सा बचेगा वो के और एल किस रेशो में बांटेंगे। तो हम क्या करते होते हैं, जब साइलेंट होता है तो जो बचा हुआ हिस्सा होता है वो उनकी पुरानी रेशो में ही हम बांट देते हैं। तो ये कितना आ गया, 2/5। फिर एल का न्यू शेयर निकालो, उसके बाद उसका हिस्सा कितना है, 2/5, 2/5 का 2/3, 4 क्या होगा ये 15। अब के का नया शेयर पता है, एल का पता है, एम तो अपना हिस्सा चेंज कर ही नहीं रहा क्योंकि उसका तो वही पुराने का पुराना है, और एन का हिस्सा, चारों का हिस्सा पता है, तो चारों की क्या निकल जाएगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, के रेशो एल रेशो एम रेशो एन। के का हिस्सा 2/5, उसके बाद एल का हिस्सा 4/15, एम का 1/6, उसके बाद एन का 1/6। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 5 6 30, 6 दूनी कितना हो गया 12, 15 दूना 30, 2 3 चौके 8, 6 5 30, 6 5 30, ये आ गया 12:8:5:5, ये क्या आ गई उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब हमने क्या निकालनी है, सेक्रीफाइस रेशो। अब सेक्रीफाइस रेशो हमें पता ही है। अब सेक्रीफाइस सिर्फ किसने किया, के और एल ने, एम ने तो सेक्रीफाइस किया ही नहीं है क्योंकि वो तो कहता मैं तो अपना पुराना हिस्सा ही लूँगा। तो अब जो सेक्रीफाइस रेशो निकलेगी वो किसके बीच में निकलेगी, के और एल के बीच में।
के का जो पुराना हिस्सा है वो कितना है, 3, 2, 5 और 1, 6, 3/6 सेक्रीफाइस बाय के। उसका जो नया हिस्सा है वो कितना आया है, 12/30। 30 हमने एलसीएम ले लिया तो कितना हो गया, 5 ये 15 माइनस 12, तो ये कितना हो गया, 3/30। उसके बाद एल का पुराना हिस्सा कितना है, 2/6 माइनस उसका नया हिस्सा कितना आया, 8/30। 30 एलसीएम लिया, 5 10 माइनस 8, तो ये क्या आ गया, 2/30। अब एम ने तो कोई सेक्रीफाइस किया ही नहीं है, उसका पुराना हिस्सा 1/6 है, नया उसका 5/30, तो ये काट के कितना बनता है, 1/6। 1/6 माइनस 1/6 क्या आ गया, 0। तो ये नहीं, सेक्रीफाइस सिर्फ किसने किया, के और एल ने। तो सेक्रीफाइस रेशो किसके बीच में निकलेगी, के और एल के बीच में। कितनी, 3/30 और 2/30। ये क्या आ गई, 3:2, 3/5, 2/5। तो ये था, जब कोई पुराना पार्टनर अपना हिस्सा चेंज ना करे, वो पुराने का पुराना हिस्सा ले, तो उस केस में हमने कैसे नई रेशो निकालनी है, कैसे वो सेक्रीफाइस रेशो निकालनी है। अब हम करते हैं 20th एग्जाम्पल। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमारे पास, ABC पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो 9:6:5 दे रखी है, यानी 9/20, 6/20 और 5/20। डी को उन्होंने एडमिट किया कितने शेयर के लिए, डी को उन्होंने एडमिट किया कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। डी जो ये 1/4 है, उसमें से जो बी है, बी कहता है मैं अपने हिस्से में से कितना दे दूंगा डी को, 1/20। 1/20 कौन दे रहा है, बी। देखो बच्चों यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ो। बी सेक्रीफाइस 1/20 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ डी। फ्रॉम है, फ्रॉम का मतलब में से, जो बी है वो अपने हिस्से में से 1/20 दे देगा। उसका 6/20 है, वो 1/20 दे देगा। यहाँ पर ऑफ नहीं लिखा हुआ, कई क्वेश्चन में ऑफ लिखा होता है, कई में फ्रॉम लिखा होता है। जहाँ फ्रॉम लिखा होता है यहाँ इसका मतलब वो जितना दे रहा है वो निकाल कर दे रखा है। अगर ऑफ लिखा होता है तो हमने उसके शेयर का उतना करना होता है। तो अगर यहाँ पर ऑफ दिया होता तो हम क्या करते, 6/20 का 1/20 अगर ऑफ दिया होता। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, फ्रॉम, सीधा ही दे रखा है कि बस मैं, वो जो बी है वो डी को कितना देगा, 1/20। अब इसका हिस्सा टोटल है 1/4। 1/4 में से 1/20 किसने दे दिया, बी ने। तो बाकी जो बच गया, कितना हिस्सा बचेगा, 1/4 में से 1/20 माइनस कर दिया, जो डी का जो रिमेनिंग शेयर बच गया हमारे पास, ये आ गया। ये जो रिमेनिंग शेयर है वो किससे लेगा, डी, ए और सी से। कितनी रेशो में, 3:1 में। उन्होंने कहा है रिमेनिंग शेयर फ्रॉम ए एंड सी इन रेशो 3:1। डी अपना हिस्सा बी से लेने के बाद जितना हिस्सा बच जाएगा उसका लेने वाला वो ए और सी से लेगा। कौन सी रेशो में, 3:1 में। तो अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब जो सी का शेयर है वो कितना है, 1/4। बी से उसने कितना ले लिया, टेकन फ्रॉम बी, 1/20। और रिमेनिंग शेयर कितना बच गया डी का, यहाँ डी है, शेयर ऑफ डी कितना आ गया, 1/4 डी का पहले था हिस्सा, 1/20 उसने बी से ले लिया, तो बाकी कितना बचा, 5 माइनस 1, 4/20। उसके बाद अब ये वाला जो हिस्सा है लेने वाला वो कितना है, 4/20। ठीक है बच्चों। अब ये जो लेना है उसने डी ने, किससे लेना है, ए और सी से। किस रेशो में, 3:1 में। डी शेयर एक्वायर फ्रॉम
ए, डी अपने हिस्से का कितना लेगा ए से, 3 + 1 4, 3/4 ए से ले लिया उसने, 4 × 12, अगर इसको काट दें तो 3/20 बन जाएगा। अब डी शेयर एक्वायर फ्रॉम, अब यहाँ कौन देगा, सी, तो 4/20 का कितना हो जाएगा, 1/4, तो यानी कितना आ गया 1/20। अब देखो बच्चों, डी का शेयर है 1/4, वो बी से 1/20 लेगा, डी ए से 3/20 लेगा और सी से 1/20 लेगा। तो ये क्या हो गया, जो तीनों से जो हिस्सा वो ले रहा है वो आ गया। अगर हमने यहाँ पर सेक्रीफाइस रेशो निकालनी हो, सेक्रीफाइस रेशो क्या होती है, जो पार्टनर नए पार्टनर को दे रहे हैं, ए रेशो बी रेशो सी। ए कितना दे रहा है हमारे पास है यहाँ पर क्वेश्चन में 3/20, तो मैंने लगा दिया 3/20। बी कितना दे रहा है 1/20 और सी भी कितना दे रहा है 1/20। तो ये क्या आ गई उनकी सेक्रीफाइस रेशो। ठीक है बच्चों, इसके बाद अब हमने क्या निकालनी है, न्यू रेशो। न्यू रेशो हम कैसे निकालेंगे, न्यू रेशो, अब पहले क्या करना पड़ेगा, हमें ए का न्यू शेयर निकालना पड़ेगा। ए का जो न्यू शेयर है वो कैसे निकलेगा हमारे पास, उसका पुराना शेयर था 9/20, उसमें से ए ने कितना दे दिया डी को 3/20, तो ये कितना आ गया 6 जो बी है, बी का न्यू शेयर कितना आएगा, बी का पुराना था 6/20, उसमें से उसने कितना दे दिया 1/20, तो इसका नया हिस्सा कितना आ गया 5/20। सेम एज हम सी का निकाल लेंगे, सी का न्यू शेयर कितना आएगा, उसका जो हिस्सा था पहले था 5/20, 5/20 में से हमने क्या किया, अब उसका जो उसने सेक्रीफाइस किया था 1/20 वो माइनस कर दिया, तो ये कितना आ गया 4/20। अब ये आ गए उनके न्यू शेयर 6/20, 5/20, 4/20 और उसका कितना है डी का शेयर 1/4। तो 20 को एलसीएम लेंगे 6:5:4:5, 6:5:4:5, ये क्या आ गई उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। के साथ हमारा जो आज का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर जब नया पार्टनर आता है तो वो गुडविल लेकर आता है, प्रीमियम ऑफ गुडविल क्या होता है और उसको कैसे हमने डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं और अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं। थैंक यू।